एवरीवन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। पीछे दिख रहा है आपको कि क्या कुछ है, और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको तो सबसे पहले दिख रहा है। अंधेरा भी होता तो भी दिख रहा होता, लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं अभी आपको क्या बताने वाला हूँ। अपडेट जारी हो चुके हैं गाइज। एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन ऑफिशियल सर्कुलर पब्लिक नोटिस आज 1 मार्च को दे करके सबको धमाका दे दिया और एक बड़ा झटका भी दे दिया, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था वही चीज हुआ। ठीक है, जेईई मेंस 2022 के लिए आपके लिए 2 अटेम्प्ट्स जो हैं वो जिस पे बहस चल रही थी कि 2 के बदले में 4 होने चाहिए, बहुत डिमांड भी था, हमने भी डिमांड किया था, लेकिन इनकार करके 2 अटेम्प्ट्स को जारी कर दिया। तो नोटिफिकेशन यहां सामने आपके पड़ा हुआ है। मैं इस छोटे से वीडियो में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ठीक है, जो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपको बता दूं कि एनटीए ने ये चीज जारी कर दिया और अब जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। सो आई थिंक अब आप लोगों को पूरी तरह से अलर्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो पूरी तरह से तो अलर्ट हम हो ही जाएंगे और आप अलर्ट हो चुके होंगे, मुझे पता है। तो जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है, पहले मैं आपको दिखा दूं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है यहां पे 2 सेशंस में रखा गया है। ठीक है, 2 सेशंस में, यानी कि पहला सेशन जो है वो तो है अप्रैल में, ठीक है, और सेशन जो सेकंड सेशन है वो होगा मई 2022 में। यानी कि एक आपका जो अटेम्प्ट होगा वो आपका बोर्ड एग्जाम से पहले हो रहा है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम से पहले हो रहा है, और एक आपका अटेम्प्ट जो होगा वो आपका सेकंड अटेम्प्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम के बाद में होगा। जैसे कि अभी तक हमारे पास में जानकारी है कि टर्म 2 का जो आपका एग्जाम है सीबीएसई का, वो आपका एग्जाम होगा 26 अप्रैल के बाद से। डेट शीट अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन 26 अप्रैल के बाद से। और यहां जो हमें डेट्स मिल रहा है वो डेट हमें मिल रहा है 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 अप्रैल। ठीक है, यानी कि 26 से पहले पहले। देखो कितना स्मार्ट गेम खेला है एनटीए ने, बहुत स्मार्टली एक्ट किया। एक अटेम्प्ट को बोर्ड एग्जाम के पहले रख दिया और एक अटेम्प्ट को बाद में रख दिया, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट कुछ रूल भी बनाए, जिसको मैं आपको डिफरेंट जो सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स जो कह रहे हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो मतलब यहां ये चीज तो क्लैरिटी हो गया कि एक हमारा 16 से 21 अप्रैल के बीच में है फर्स्ट अटेम्प्ट, और सेकंड अटेम्प्ट जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है 24 से लेकर के 29 मई 2022 तक के बीच में। ठीक है, अब यहां पे खास बात क्या है? पहला बात यहां पे सीबीएसई ने एनटीए ने साफ साफ कह दिया। क्या कह दिया? कि भाई 2 अटेम्प्ट्स हैं जिसमें आप बेहतर मार्क ला सकते हो, लाओ। अगर पहले में आप बेहतर मार्क्स नहीं ला पाए कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन मिस होता है तो बोर्ड एग्जाम या किसी भी वजह से, तो उसके लिए उनका कोई मतलब उनको कोई मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये बड़ा झटका दिया है। और यहां पे एक और चीज पे मैं आपका ध्यान जो है वो खींचना चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी। यहां पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव मार्किंग दोनों सेक्शंस के लिए यहां पे इस बार आपके लिए कर दिया गया है। तो ये चीज जो है मुझे लगता है बहुत लोगों को शायद खटकेगा, दिमाग में एक चीज आएगा। ठीक है, खैर अभी जो है वो है नेगेटिव मार्किंग के लिए मुझे आप लोगों को सावधान करना था, तो मैंने यहां पे कर दिया। ठीक है, अब यहां पे कुछ चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं एनटीए के द्वारा, वो आप लोग देख लो जरा सा। यहां पे आपको कहा गया है कि भाई आप अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन मोड से करना है, और आपको जो टाइम स्पैन जो दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए वो है 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक के बीच में ही। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। ऑनलाइन वे में आप पेमेंट जो है वो फीस पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम वॉलेट के थ्रू से। ठीक है, अब यहां कुछ चीजों पे मतलब इश्यूज जो चीजें पे क्रिएट हो गई हैं, मैं उसको आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा। तो चलो पहले वो उस चीज को पॉइंट आउट कर देते हैं। ठीक है, ये चलते हैं, देखो डिफरेंट सोशल मीडिया पे क्या चीज चल रहा है इस वक्त। ठीक है, हड़कंप तो होना ही था। साफ साफ न्यूज चैनल्स में लिख रहे हैं कि 2 चरणों में परीक्षा होगी। स्टूडेंट्स को बड़ा, जो एस्पिरेंट्स हैं वो बड़ा झटका मिल चुका है। ठीक है, अपना रुख साफ कर दिया एनटीए ने कि भाई इस साल इंजीनियरिंग जो दाखिला है उसमें होने वाले जेईई मेन 2022 की परीक्षा को 2 भागों में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या खास बात है जरा यहां देखिए। यहां ये चीज कहा गया कि भाई 2 अवसर होंगे, अगर एक प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ देने में सक्षम नहीं है तो दूसरे में अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात कि अगर आप पेपर से चूके तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। किसी भी हालत में दूसरा मौका ऑप्शन यहां पे नहीं दे रहा है। ठीक है, मतलब ये एक बड़ा झटका दे दिया है
एस्पिरेंट्स को जेईई मेंस का जो तैयारियां कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बड़ा झटका है। ठीक है, यहां देखिए मैं आपको और क्लियरली इसको दिखाता हूं थोड़ा सा। यस, देखिए यहां एनटीए ने साफ साफ कह दिया है कि यदि किसी भी रीजन से, ठीक है, कोई उम्मीदवार बोर्ड परीक्षा के कारण जेईई मेन जो एग्जाम है उसको छोड़ता है तो 1 वर्ष तक पूरा इंतजार करना पड़ेगा। इस साल दूसरा मौका उसे नहीं दिया जाएगा। मतलब खुद एनटीए इस बात को कह रही है, तो मतलब समझ सकते हो कि क्या इश्यूज यहां पे मौजूद हैं। ठीक है, और यहां जो एक नेचुरल सा चीज है वो भी कह दिया कि दोनों चरणों में भाग लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, दोनों चरणों में भाग लेना जरूरी नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट नहीं चाहता है तो वो ना करें। ठीक है, एक चरण की परीक्षा में भी भाग ले सकते हैं, और अगर दोनों चरणों में भाग लेते हैं तो इससे उन्हें अपना स्कोर जो है वो इंप्रूव करने में मदद मिलेगा। तो अपने बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जेईई मेन 2022 की परीक्षा के लिए किसी एक चरण में भी भाग ले सकते हैं। ठीक है गाइज, मामला यह है कि अब हमारे पास में समय कम रहा, अराउंड 40 डेज आप कह सकते हो जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो जम के लगना है, पढ़ाई को और फास्ट करना होगा और बहुत ही एक्यूरेट वे में आगे बढ़ना होगा मेरे ख्याल से। मतलब समझ रहे हो कि मतलब एक्यूरेट वे में, सटीक वे में आपको आगे बढ़ना है, और इस पूरे 40 42 जो भी दिन बच रहे हैं इसको हमें प्रॉपर वे में यूज करना है। ठीक है, सो इसके लिए अब आप लग जाओ और चिंता छोड़ दो कि भाई यार हमारा आगे क्या होगा या कैसे किस तरह से हम क्या करेंगे। उसके लिए मेरे ख्याल से सोचना या कुछ भी करना मेरे ख्याल से वो बेकार है। अब बस आगे बढ़ो। ठीक है, आपको मैं लेटेस्ट अपडेट दूंगा इसके रिगार्डिंग और भी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।